प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूं, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक। कुछ नकारात्मक चीजें जीवन में अनचाही ही भरती चली जाती हैं और यदि आप चिंतन की दिशा बदल दें तो आप सफल हो जाएंगे और चिंतन की दिशा वही रखेंगे तो सफल नहीं होंगे। हाई फाइव सीरीज में, ये 5 मिनट वीडियो सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। बस थोड़ी सी दिशा बदलनी है। एक बहुत पुराना या कहें कि अब तक सड़ चुका कोटेशन है कि इम्पॉसिबल नहीं, आई एम पॉसिबल। अरे बहुत हो गया है, छोड़ो इसे, बहुत हो गया। इतना ज्यादा कोट किया गया है, इतना ज्यादा कोट किया गया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। छोड़ो, नई नई बातें सीखो। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। रो रहे हैं बैठे, पियानो बजा रहे हैं, प्रेमिका सामने खड़ी है, किसी और की हो गई। आप लोगों के साथ भी यही होता है। रिजल्ट आता है, सफलता किसी और की हो गई। ये ऐसी बेवफा प्रेमिका है, मेहनत आपने की, तैयारी आपने की, जुटे रहे पूरे टाइम बराबर उसको अपनाने में, सफलता को अपना बनाने में, लेकिन जब रिजल्ट आया तो रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा। नसीब में जिसके जो लिखा था वो तेरी महफिल में काम आया, किसी के हिस्से में प्यास आई, किसी के हिस्से में जाम आया। भाई साहब रो रहे हैं, आप नहीं रोएंगे। नकारात्मक चिंतन मत करिए। ये कभी मत कहिए कि मैं तो ऐसा ही हूं, अब मेरे साथ ही हो जाता है, ये हर बार हो जाता है, कुछ क्वेश्चन नहीं आए थे, अगर आ गए होते तो मैं हो जाता। नहीं, अगर असफलता हो गई है तो कसम खाइए कि अगली बार सफलता के स्वर गूंजेंगे, सफलता की स्वर लहरी गूंजेगी। और ये मेरे साथ हरगिज नहीं होगा। जो हो चुका वो हो चुका, वो आगे नहीं होने दूंगा। इस बार कमर कस के मैं तैयार हूं, आ जाओ, दो दो हाथ कर लेते हैं। और जब दो दो मिला के 4 हाथ हो जाते हैं तो चतुर्भुज भगवान विष्णु की उत्पत्ति होगी। दो दो हाथ करके तो देखो, पहले सफलता आप ही की होगी। इसलिए नकारात्मक चिंतन मत करिए। ये कह के अपने को तसल्ली देना होता है कि हम 2 नंबर 1 नंबर से रह गए थे, और इसमें बड़ा ही गर्व महसूस करना भी, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ता। पहली बात यह है कि जितने भी नंबर से रह गए थे, इसका गाना गाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने मन में रखिए, और जितने नंबर कम रहे तो उतने से ज्यादा का प्रयास करिए। एमएससी प्रीवियस में जब मेरे मार्क्स आए तो मुझे लगा कि अगर इतने ही मार्क्स आए तो मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा। मेरा लक्ष्य सदैव हर क्लास में टॉप करना होता था, तो मैं टॉप नहीं कर पाऊंगा, तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी है। तो वो ज्यादा मेहनत मैंने की और ईश्वर की कृपा हुई, मेरा परिश्रम रहा कि टॉप किया। ये आपके साथ भी होगा। उसको गाना गाने की जरूरत नहीं है, हर समय राग अलापने की जरूरत नहीं है। एक वो मकड़ी की कहानी कि वो 7 बार उछली तब जाके वो सफल हो पाई। ठीक है, रहने दीजिए। बहुत से लोग 7वें अटेम्प्ट में हो रहे हो, 6वें अटेम्प्ट में हो रहे हो। आप पहले में होइए, नहीं तो दूसरे में होइए, नहीं तो तीसरे में होइए। ये कहानियां सुन सुन के आप हर बार ये सोचते हैं कि अभी तो मकड़ी के 7 अटेम्प्ट हुए ही नहीं, अभी तो पहला था, देखने के लिए दिया था, दूसरा था, हाँ थोड़ी तैयारी थी लेकिन थोड़ी कमी रह गई थी, तीसरे में इसलिए नहीं हुए कि वो ये वाले क्वेश्चन तैयारी नहीं किए थे, और जब ये वाले नहीं किए तो कहां से होता। चौथे में इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि अचानक पैटर्न बदल गया और ऐसा हो गया। 5वें में ये आपके पास हर बात का बहाना होता है। बेटा, बहाना नहीं, एनालिसिस होनी चाहिए। लेकिन एनालिसिस कब तक करेंगे? आप कोई रिसर्च लैब थोड़ी खोले बैठे हैं कि बच्चे क्यों फेल होते हैं, कि आप अपने या तो किताब छपवा दीजिए कि आईएएस में फेल क्यों होते हैं। वो भी बिक जाएगी, बहुत अद्भुत आइडिया सब है मेरे पास, मैं करता नहीं हूं। बेस्ट सेलर होगी आईएएस में बच्चे फेल क्यों होते हैं। अगर आपके पास अनुभव है, आप 7 बार फेल हो चुके हैं, 6 बार फेल हो चुके हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव है। लेकिन आपको मिला क्या उससे? किताब की बिक्री कितने दिन आपका जीवन चलाएगी? इसलिए बेटे सफल हो जाइए। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। चिंतन बदलिए। नकारात्मक चिंतन अपने जीवन में मत आने दीजिए। ऐसे कोटेशंस अपने जीवन में मत आने दीजिए जिनमें असफलता का महिमा मंडन किया जाता है, जिसमें सिकंदर नहीं पोरस की कहानी सुनाई जाती है कि जो हार के भी सीना तान के खड़ा हुआ है,
पोरस अगर मंथन करता अपने में, सिकंदर पर दोबारा आक्रमण करता, सिकंदर को मार के भगा देता, तब मैं तारीफ करता। मैं पोरस की तारीफ नहीं करता कि उसने जो है हार के भी ये कहा कि ऐसा व्यवहार करिए जैसा कि एक सम्राट के साथ करता है। मुझे इसमें कोई तारीफ नजर नहीं आती। हार हार है, जीत जीत है। हार को जीत में बदलिए, मैं सैल्यूट करने को तैयार हूं। बेड से उठ के खड़े होकर बेड पे खड़े होकर सैल्यूट करने को तैयार हूं। हार को जीत में बदलिए, आप बदल सकते हैं। इसलिए ये फर्जी कहानियां मत सुनिए जिनमें पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में हारे हुओं का महिमा मंडन किया गया। मत करिए ये सब। सफल होइए, विजेताओं में शामिल होइए, विश्व विजेताओं में शामिल होइए, न कि हारे हुए सम्राटों में, हारे हुए राजाओं में। मत शामिल होइए। थैंक यू।